जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम हालात आप लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ सीज फायर किया गया, सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कि कायर मुल्क है, एक बार फिर से उसने जो है वो कायराना हरकत की है। और कल रात को भी सामा में कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली कि आसमान में एक बार फिर से ड्रोन्स दिखाई दिए। लेकिन इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। सांबा पहुंचे हैं सांसद युगल किशोर शर्मा जी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना एड्रेस किया, रात को पूरे देश को संबोधित किया, उसमें कई अहम बातें उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि टेरर और टॉक जो एक साथ नहीं हो सकती हैं, इसी के साथ साथ पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी, बात होगी तो आतंकवाद के ऊपर होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और उसी के साथ साथ मनोबल बढ़ाया है हमारी तीनों सेनाओं का, तीनों फोर्सेस का, किस तरह से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। लेकिन ताज़ा स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। सांसद जी यहां सांबा पहुंचे हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सांबा पहुंचे हैं, तमाम हालातों का आप जायजा लगातार ले रहे हैं। इस समय की पूरी सिचुएशन में जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करूं तो मैं आपसे सिचुएशन जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर मैं शुरू से बात करूं तो हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में घटना घड़ी, जो नरसंहार हुआ, देश ने उसे स्वीकार नहीं किया और कभी देश ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके जो ट्रेनिंग कैंप थे, उनके जो आशियाने थे, उनको ध्वस्त किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश भर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारत की सेना ने उसका जवाब देते हुए पाकिस्तान में सैनिक हवाई अड्डों को, सैनिक स्थलों को और वहाँ पर जो गतिविधियाँ भारत विरोधी चलती हैं, उन सब जो स्थल थे उनको ध्वस्त किया। और आपने देखा कि जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, हमारा जो भारतीय सेना का सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, उसने उसे नाकार बना दिया। पाकिस्तान कोई यहाँ क्षति पहुँचाने में नाकाम रहा, लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ी क्षति जो थी वो पहुँची है। सीज फायर हुआ, सब ने इसका स्वागत किया। और कल आपने देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये क्लियर कर दिया, सीज फायर का ये मतलब नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद कर दिया गया है, इसे विराम दिया गया है। अगर कहीं पाकिस्तान को दुस्साहस करता है तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ही पाकिस्तान को जो है वो जवाब दिया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने दो तीन बातें जो कही हैं, देश के नागरिक उससे संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बातचीत जो है वो आतंकवाद पर होगी कि इसे कैसे समाप्त किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान को एक राय भी दी कि अगर आप चाहते हो कि आपका देश विकास करे तो आतंकवाद को आपको समाप्त करना होगा और आतंकवादियों को ट्रेनिंग कैंप और उनके अड्डे भी खत्म करने होंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर बातचीत होगी तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर पर होगी। यो हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, उस पर बातचीत होगी। और आपने ठीक कहा, खजूरिया साहब के, उन्होंने कहा कि ये पानी भी छोड़ा जाए और खून भी बहता रहे, ये नहीं होगा। ये लगातार आतंकवादी घटनाएं घटती रहें और पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करते रहें, नहीं होगा। जब भी कोई पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा उसको उसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि सीज फायर जब होता है, जो हालात लगातार बने, सीज फायर होता है, कुछ ही घंटों में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाता है, उसके बाद डीजीओ लेवल पर बात होती है, तो यही था कि यही बात रखी गई कि सीज फायर को सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन फिर दोबारा से इस तरह की हिमाकत करना, फिर दोबारा से कहीं ना कहीं ऐसी काराना हरकतें करना और यहाँ का ऐसा माहौल ख़राब करना, यहाँ पर साफ जाहिर हो जाता है कि पाकिस्तान यकीन के लायक बिल्कुल भी नहीं है और यकीन करना पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी नहीं होगा। ठीक है आपने कि पाकिस्तान पर विश्वास करना ये बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है। शायद उसकी अपनी मजबूरी होगी,
पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना में तालमेल ही नहीं होगा। जो पाकिस्तान की सरकार कहती है, जो वहाँ के अधिकारी कहते हैं, वो ज़मीन पर उतरता ही नहीं। लेकिन कल जब देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, दुनिया के साथ साथ पूरा भारत भी जो है वो उनको सुन रहा था और पूरा भारत उनके कथन से सहमत था और देश की जनता ने विश्वास दिलाया है और उन्हें विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना जो भी कदम उठाएगी उससे भारत के नागरिक सहमत होंगे। आपने जो कहा कि भाई कल सीज फायर के बाद भी कुछ ड्रोन जो है वो इस क्षेत्र में देखे गए, और फिर यह भी देखने में आया, सुनने में आया कि हमारी सेनाओं ने उन ड्रोन्स को जो है वो ध्वस्त कर दिया। अभी इसकी पुष्टि तो आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, कितनी इसमें सच्चाई है मुझे भी जानकारी नहीं है, ये तो चैनल के माध्यम से ही हमें भी पता चला है। लेकिन कल के बाद आज तक कहीं से भी कोई ऐसी अप्रिय घटना जो है वो नहीं घटी है, ना ही सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, ना ही कोई फायरिंग जो है वो हुई है। इससे लगता है कि आने वाले दिनों में सीज फायर का पालन होगा। इसी में दोनों देशों की तो बेहतरी है ही है, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि अब वो सीज फायर का उल्लंघन ना करे। अगर वो ऐसी किसी घटना में सम्मिलित पाया जाता है, फायरिंग करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो हमारी सेना जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाजिर खड़े हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय पाकिस्तान के अंदर इतनी बौखलाहट है कि जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के ऊपर की जाती है, आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए जाते हैं और गलत आंकड़े पेश करना, झूठ फैलाना, प्रोपेगेंडा जो वो लगातार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि तमाम जो अलग अलग कंट्रीज हैं अब उन्हें भी सामने आना होगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करना होगा? देखिए, दुनिया भर के देश जो हैं उन्होंने भारत की सराहना की है और वो भारत के साथ खड़े हैं। आपको कोई भी ऐसा देश सिवाय एक देश के नहीं नजर आएगा जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो। सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की जननी है, आतंकवादियों की शरण स्थल जो है वो पाकिस्तान है, और यही आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान को ले डूबेगा और ले डूब रहा है। और रही बात पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की, तो हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है, विश्व पूरा जानता है कि पाकिस्तान जो है वो झूठ के पुलिंदे बनाकर अपनी जनता को भरमाना चाहता है और वो कहना चाहता है, दिखलाना चाहता है कि हम भी किसी से पीछे नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और जनता को छोड़िए जी, उनके जो मंत्री हैं वो क्या क्या कहते हैं आपने उनको भी सुना होगा। इसलिए पाकिस्तान पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को समझ आ गई होगी कि देश का नेतृत्व, निर्णायक नेतृत्व जो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व में सेना जो है अब वो कोई ऐसी घटना को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन हुआ और आतंकवाद को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, कड़ा प्रहार किया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे गद्दार हमारे देश में हैं जो कहीं ना कहीं उस कायर मुल्क को सपोर्ट करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल जो उठाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के कायरों को क्या आपका जवाब रहेगा सर? देखिए, जिन्होंने ऐसे ही प्रश्न उठाने हैं और फिर उनकी एक आदत बन चुकी है और फिर कहीं कहीं इसमें राजनीति भी आड़े आ जाती है, उन लोगों का कोई इलाज नहीं है। इलाज सेना ने दिखाया है। सेना ने अपना पराक्रम, अपना जो शौर्य था, अपनी जो क्षमता थी वो दिखाई है और देश की जनता जो है वो सेना के साथ खड़ी है। अब ये जो कायरतापूर्ण अपने डायलॉग और जो कहानियां गढ़ने वाले लोग हैं, इन पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि हम पूरे क्षेत्र में प्रवास करेंगे, प्रवास कर लोगों की सुध बुध लेंगे, वहाँ जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो उसके लिए प्रयास करेंगे। जो लोग आज नहीं रहे, जिनकी शहादतें हुई हैं, उनके घरों में जाकर उनको संवेदना प्रकट करेंगे और लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की सीमा पर रहने वाले जो हमारे प्रहरी हैं, जो हमारे लोग हैं, वो
उनका मनोबल तो पहले से ही ऊंचा है। और रही सखी कसर जो है वो देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में यो बोला, उससे उनका और मनोबल बढ़ा है। हम भारत पाक सीमा पर डटे हुए हैं और आने वाले दिनों में इसको जो है वो बात भी करेंगे। लोग सुरक्षित स्थानों में रहें, उनकी सुरक्षा के प्रति कोई भी कदम होंगे वो हम लोग उठाएंगे। लेकिन तमाम जम्मू संभाग के लोगों को भी आपका क्या मैसेज रहेगा कि पैनिक ना हो, घबराए ना, प्रशासन सरकार आपके साथ है और किसी तरह का कोई भी नुकसान जो वो नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रात से जो अपडेट्स आ रही हैं कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत किसी घरों पे स्प्लिंटर्स या कुछ इस तरह का नुकसान हुआ है, किस तरह से आप अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के बीच खड़े हैं? वैसे मैं अगर आपसे बात करूं ना तो देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता को भी ये विश्वास हो चुका है और हमें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की भारत पाक सीमा पर हमारे जो प्रहरी हैं, भारतीय सेना है, हमें उन पर पूरा विश्वास है। और आपने देखा होगा, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान ने जहां पर ड्रोन द्वारा हमला जो है किया है और सारे के सारे ड्रोन जो है वो भारतीय सेना द्वारा मार गिराए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ देश की जनता का भी मनोबल ऊंचा है और हम उनके भरोसे हैं। सेना जो है वो खड़ी है, वो हमारी सुरक्षा कर रही है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और ये जो आप कह रहे हैं कि कहीं लोग चिंता ना करें, कहीं कोई अफवाह ना फैलाएं या वगैरह वगैरह, वो तो बात आपकी सही है। कुछ ऐसे शरारती तत्व रहते ही हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसी शरारत करनी होती है, लेकिन लोगों को पूरा विश्वास है और मैं भी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमें अपनी सेनाओं पर भरोसा रखना चाहिए। हम सेना के रहते पूरे सुरक्षित है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सांसद जुगल किशोर शर्मा जी को, जिन्होंने ताज़ा स्थिति के बारे में बताया है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर जम्मू संभाग में कैसे हालात हैं। हालात जो है कुछ ऐसे दिखाई दिए थे, कुछ ऐसे बने थे, लेकिन इन हालातों का किस तरह से हमने डटकर मुकाबला किया है ये भी आपने देख लिया और पाकिस्तान को किस तरह से हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो भी आपने देख लिया। लेकिन कल रात को एक बार फिर से सीज फायर के बाद जो कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है उसके भी सबूत हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एड्रेस किया नेशन को, उसके बाद जो तमाम चीजें देखने को मिली कि जो पाकिस्तान की बुखलाहट थी वो देखने को मिली, लेकिन पीएम मोदी जी का सीधा और स्पष्ट संदेश है, एक सीधी जो चेतावनी है कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आएगा तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब आगे भी दिया जाएगा। मैं आखिर में फिर कहूंगा कि जो चीजें उन्होंने रखी हैं, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी, इसी के साथ साथ पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा और पीओके जो है उसके ऊपर बात होगी, आतंकवाद के ऊपर बात होगी और उसी के साथ साथ हमें सेना का मनोबल बढ़ाना है। और पीएम मोदी ने भी सैल्यूट किया है अपनी सेना को। तो स्थिति इस समय की नॉर्मल है। सांबा के हालात भी इस समय जो वो काफ़ी पीसफुल है, शांत है, किसी तरह की कोई भी डरने वाली या पैनिक वाली बात नहीं है। लगातार लोगों ने इन तमाम हालातों का डटकर सामना किया है और उसी तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है। ये हालात इस समय के हैं, लेकिन जो कल की स्थिति रात को देखी उसके बाद पूरी तरह से अमन शांति जो है वो देखा जा रहा है। बहरहाल प्रिकॉशनरी स्टेप जो है वो हमें लगातार लेने हैं, इसके लिए मैं तमाम लोगों से भी आह्वान करता हूं। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है हमारे साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा जी ने जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट हालातों को लेकर। फिलहाल राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।